डेटा एक्सेस लेयर में क्या होगा, मॉडल के साथ में ऑपरेशन करेंगे अपन जावा का कोड करके। ठीक है। इसके लिए एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो आते हैं, पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू करके इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और उसका नाम देते हैं डीओ। पैकेज का नाम हो जाएगा और उसके अंदर यूजर रेपो करके एक इंटरफेस बना लेंगे। ठीक है, आते हैं। ये कौन आ रहा है? अच्छा, यस से यशु हो गया ये। यहाँ पे पैकेज में ला करके क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक, न्यू। क्या था? नोट्स में चला गया। हम्म, तो मैंने था इस पे राइट क्लिक, पैकेज पे न्यू इंटरफेस करना था। न्यू इंटरफेस, नाम ये देना। ठीक है, पैकेज का नाम दे देना है डॉट डीओ, है ना। बस, फिनिश, बन गया। अब डेटा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए अपन यहाँ पे ऐसे इनहेरिट कर लेंगे। ये इनबिल्ड आता है, ये रिपोजिटरी क्लास बना हुआ पहले से ही, ये सॉरी इंटरफेस बना हुआ है पहले से ही। ठीक है ना, ये इंटरफेस इनहेरिट कर लेगा इस इंटरफेस को। और इसमें फिर अपन यहाँ पे जनरलाइज कर देंगे, है ना, किस टाइप का, यूजर असिस्टेंट टाइप का। ये यूजर असिस्टेंट क्या है, मॉडल है ना। और फिर यहाँ पे ये लॉन्ग, दो पैरामीटर पास कर देंगे। अब ये चीज किधर से आ रही है, तो कंट्रोल स्पेस में मारो, ये देखो बना बनाया आ रहा है ना, पहले से ही। इसके अंदर है ये ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क डेटा रिपोजिटरी के अंदर आ रहा है ना। ये चूज कर लिया, हो गया। अब ये जो अपना मॉडल है इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, मेरा हो गया इंपोर्ट। अब देखो यहाँ क्या बोलता है, नोट्स दैट्स इट, देयर इज नथिंग टू डू बिकॉज जेपीए ऑटोमेटिकली प्रोवाइड ऑल बेसिक कर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेशंस बाय दिस रिपोजिटरी। समझ में आया? हमें यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट का कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप सब कुछ कर देगा। इसीलिए तब स्प्रिंग बूट में यही करा गया है, क्या करेगा चीजें, ऑटोमेटिक करेगी ये सारी चीजें। ठीक है ना। नो, देन गो टू यूजर रजिस्ट्रेशन, है ना, कंट्रोलर, फिर वी नीड टू वाइड विथ यूजर रेपो इंटरफेस। उसके लिए लगा देंगे ऑटो वाइड यूजर रेपो और रेपो देंगे, देन जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑपरेशन होंगे वो कॉल कर लेंगे अपन। देखो कितना आसान है। ले लिया अपन, और ये आकर के यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर में। ठीक है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, ये रहा, ये तो मॉडल है, ये रहा कंट्रोलर। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दो ऑटो वाइड। ओके कुछ, तो ठीक है।
अच्छा क्लास के अंदर है क्या? बाहर कर दिया आपने? ये यूजर रेपो आ गया। ठीक है। ऑटो बाइट हो जाएगा मतलब ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, है ना? ये यूजर रेपो किससे? वो जो भी इंटरफेस बनाया था ना वहां से। चलो, अब अपन रेजिडेंस के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? ये रहा, यूजर इन्फो आ रहा है। तो यहाँ पे डेटा था ना, यूजर डिटेल्स वाला, ये वाला, ये सारा का सारा डेटा भेजना है डेटाबेस में। यहाँ पे क्या करेंगे अपन? रेपो डॉट सेव, और ये रजिस्ट्रेशन आ रहा था। अब ये सब कुछ यहाँ से हटा देंगे, इस चीज़ की जरूरत नहीं, है ना? नॉर्मली स्ट्रिंग रिटर्न करवा देंगे। और यहाँ पे क्या लिखना है? ये रेपो डॉट सेव। रेपो कौन सा है? ये जो अपन ने यूजर रेपो जो भी इंटरफेस बनाया था उसका जो रेफरेंस लिया वहां से। रेपो डॉट सेव के लिए सेव करके फंक्शन आता है। एंटिटी में ये रेजिस्ट्रेशन पास हो जाएगा, ये वाला मॉडल से यहाँ बाइंड हो रखा है। देखो कितना आसान है। और यहाँ से रिटर्न में लिख देंगे ये ऑपरेशन। ऑपरेशन अपन ने क्या बनाया था? यहाँ पे बना रखा है मेन के अंदर व्यू, ये वाला है ना, ये पेज आ जाएगा। ये JS। ठीक है। अब रन करो, फॉर्म को फिल, फिर यहाँ चेक करो डेटा आया कि नहीं आया। रन करो। हाँ, कहाँ गया वो? कंट्रोलर पेयर गया, ये रहा। इसको रन। आ गया। कितना है? 8 to 8 है ना? फॉर्म फिल करो यहाँ पे। 1 2 3, ये आ गया। अब जाके H2 डेटाबेस यहाँ पे ये अपन देखते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट वाला अभी नहीं किया। ठीक। ओपन करो H2 कंसोल। H2 कंसोल कैसे ओपन करते थे, याद है? हम्म ऐसे यहाँ पे लिखते थे H2 कंसोल। होस्ट। आ गया।
देखो इसमें डेटा आया कि नहीं आया। हाँ, आ गया ना, ये भरा था ना, तो मतलब अपना इंसर्ट हो गया। बस अगला काम क्या है। यहाँ तक पहुँच गए अपन। तो कितना आसान है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नहीं, ये इंटरफेस बस यहाँ बना दिया था। यहाँ पे अपन ने क्या करा था, फिर इंटरफेस एक बना दिया और इतना सा लिख दिया, ये निरिट कर दिया। अब ये सब अपने आप कार्ड ऑपरेशन पूरा कर दे रहा है। वो इंसर्ट अपडेट ये सब क्वेरी कहाँ लिखनी पड़ रही है ना। अब ये जो है वो ऑटो वाइड हो जा रहा है, मतलब ऑटोमेटिक अपने आप कनेक्ट हो जा रहा है सब कुछ। यहाँ पे देखो, ऑटो वाइड हो गया ना ये, यूजर रेपो से। यूजर रेपो ये था ना अपना, यानी ये जो अपना कंट्रोलर है, ठीक है। यहाँ पे बस इसकी फंक्शंस को एक्सेस करना है, यूजर रेपो के इसका। तो ये इसने इसको एडिट कर लिया है। अब यहाँ से ये सारी मेथड जहाँ मिल जा रहा है यूजर रेपो के थ्रू, है ना, जितने भी कार्ड ऑपरेशन है रेपोजिटरी के, वो सारे के सारे यहाँ मिल जा रहे हैं अपने को। डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले और उसके सारे इंसर्ट अपडेट डिलीट सब मिल जाएंगे। तो इंसर्ट का तो अभी कर ही लिया अपन ने, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं करा, सीधा सीधा बस ये फंक्शन कॉल कर लिया, किसका, रेपो का, यूजर रेपो का। और यूजर रेपो ने निरिट कर रखा है किसको, उसको, कड रेपोजिटरी को। इसलिए आसान है ना, तो कोड कम लिखना पड़ रहा है। समझ में आया। हम्म, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देयर इज नथिंग टू डू बिकॉज जेपीए ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स ऑल बेसिक कार्ड ऑपरेशन बाई, है ना, कार्ड रिपोजिटरी। ये लाइन याद रखना है, ठीक है। हम्म, चलो ये आ गया। अब यहाँ तक अपना काम हो गया। अब यहाँ पे आगे होगा कोड, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू हैंडल ड्रॉप डाउन ऑल ऑप्शंस ऑन बटन क्लिक है ना कंट्रोलर। ये जो अपन ने ड्रॉप डाउन यहाँ बनाया है, ये वाली चीजें ये रन होके आएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करे तो ये ऑप्शन मिल जाए, डिलीट पे क्लिक करे तो डिलीट मिल जाए। तो हर एक का एक अलग अलग एक्शन बनाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में इनका एक्शन हैंडल कर लेते हैं ना, बना लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। बनाए, बनाए क्या। हम्म, चलो ये ले लो, रिक्वेस्ट मैपिंग वाला आ गया। रोलर बना दिया, रिक्वेस्ट मैपिंग कर दी ऑपरेशंस का। यानी ये वाला ऑपरेशन जो जेएसपी है, यहाँ पे जैसे ही सबमिट होगा तो ये एक्शन कॉल होगा ऑपरेशन वाला। मेथड गेट है ना वहाँ पे। रिक्वेस्ट ले लिया, ये तो है ना, गेट पोस्ट दोनों ले लेगा। तो और इसको गेट कर दो, ठीक है। चलो, ठीक है, ये हो जाएगा पोस्ट। सबमिट होने पे आ रहा है ना ये। यहाँ पे चाहो तो गेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट पे दे देते हैं।
गेट, ये पोस्ट था, ये गेट हो गया वापस। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, DDL मतलब डेटा डिफरेंशियल लैंग्वेज फ्लैग ले लिया, इक्वल यदि सेलेक्ट हुआ तो फिर ये मैसेज आ जाएगा, डिलीट हुआ तो ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, अपडेट हुआ तो ये मैसेज आ जाएगा, एल्स कुछ नहीं आएगा, रिटर्न ऑपरेशन हो जाएगा। चलो यहाँ तक किया कर, इसे भी हैंडल कर लिया, ठीक है। रन करके देख लेते हैं आप इसको, ये जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या मैसेज आ रहा है। क्या हुआ, गेट इज नॉट सपोर्टेड, ओके, सबमिट वाला में कुछ फॉलो कर दिया क्या अपन ने? कौन सा पेज सबमिट था, यहाँ गेट रह गया यार, मेथड पोस्ट, आ गया। अब देखो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अरे यार कहाँ खुल गया वापस, क्लिक किया, सेलेक्ट आ रहा है, डिलीट आ गया, ठीक है। और अपडेट किया तो अपडेट दिखा रहा है, अपडेट दिखा रहा है, मतलब इवेंट हैंडल हो गया, एक्शन हैंडल हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड डेटा बाय आईडी है ना। अब क्या करेंगे, आईडी के थ्रू डेटा अपने को फाइंड करना है, ठीक है। एक बार आईडी यहाँ पे उठा के प्रिंट कर लेते हैं, UID आ गया, रेजिडेंस वाला ये रहा, इसके जगह पे UID प्रिंट करते हैं, देखते हैं UID उठ के आता है कि नहीं। आईडी यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, लिख सबमिट किया ना, UID आया क्यों नहीं? लॉन्ग UID लिख रखा है ना ऑपरेशन में, लॉन्ग UID, ठीक है। उसका नाम UID है ना, अरे इसको सेव तो किया नहीं यार, कहाँ से मिलेगा, इसका नाम UID ही है ना रेजिडेंस वाले का, हाँ UID है, नाम इसका UID है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो कुछ भी, अब आया, आ गया, ठीक है। सेव नहीं किया था उसने। अब चलो, अब उसके बाद
रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी और यूआईडी पास कर देंगे यहाँ पे। रेपो डॉट फाइंड बाई यूआईडी, डॉलर कहाँ पे है, ये रहा। रेपो डॉट फाइंड बाई यूआईडी। अब यूआईडी जो भी भेजेंगे वहां से उसके हिसाब से डेटा निकाल के दे देगा। यहाँ पे सेव करो, रन करो। रिकॉर्ड में आईडी क्या दिया था, याद है क्या? यूआईडी क्या पास करा थी? एक एक दो, डेटा आया क्या? एम्प्टी आ रहा है, एक दो तीन था क्या? एम्प्टी आ रहा है, यूआईडी क्या पास किया? ऐसा करते हैं, एक दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो फिलहाल। H2 कंसोल ओपन लेना का, यूआईडी अपने आप जनरेट होगा। H2 कंसोल में खोल के देखते हैं एक बार। H2 कंसोल, डेटा आएगा ना? तो चलो भेजो डेटा। पासवर्ड रजिस्टर, अब देखना H2 कंसोल के अंदर। अब आ गया, यूआईडी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना? अब यहाँ पे एक और पास कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 1, सेलेक्ट रिकॉर्ड क्लिक। अब देखो आया कि नहीं आया। आ गया ना अब उठ के? ठीक है, ईमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह। एक और ऐड किया था 2, इस बार 2 वाला आ गया, है ना? ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक। रिकॉर्डिंग हो रहा था कि नहीं? हो रहा है। चलो।